हेलो माय लवली फैमिली, नमस्कार। एक बार फिर से आ गई हूँ आप सबके लिए एक हेल्पफुल वीडियो लेकर। और आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड टॉपिक है। आप सबके काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नॉर्मल डिलीवरी के क्या क्या लक्षण होते हैं, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्योंकि जैसे ही महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, पहला सवाल उनके माइंड में सिर्फ यही आना शुरू हो जाता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सी सेक्शन डिलीवरी होगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे लक्षण शेयर करने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल कंफर्म कर देंगे कि हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, या ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी। नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना मतलब बिल्कुल बेकार है। तो आप कुछ खास लक्षणों को देखकर ये आसानी से पहचान पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें इसी तरीके के डेली हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए, अपनी प्रेगनेंसी जर्नी को बहुत ज्यादा आसान बनाने के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जल्दी से आज का वीडियो। अब फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये तो जानना चाहते हो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको क्लियर कर देंगी कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि पहले नेगेटिव पॉइंट जानना भी जरूरी होता है। ठीक है, फिर जैसा डॉक्टर कहते हैं आपको वही करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी आपके बच्चे की है। ठीक है, तो ऑब्वियसली सभी लोग चाहते हैं कि उनका बच्चा सेफ रहे और सही तरीके से वो उनके पास आए। तो फ्रेंड्स, पहली सिचुएशन है जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, वो है प्लेसेंटा प्रीविया। अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया है, आपको प्रेगनेंसी में जैसे कि ब्लीडिंग की दिक्कत रही है पूरे टाइम, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। सेकेंड सिचुएशन है ब्रीच बेबी। अगर आपके बच्चे की पोजीशन सही नहीं है, बच्चा उल्टा आड़ा तिरछा है, इस केस में भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। इसके बाद आपके प्राइवेट पार्ट में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, जैसे कि आपको यूटीआई है, या फिर आपके यूटरस में इन्फेक्शन है, जैसे कि आपके गर्भाशय में इन्फेक्शन है, तो इन वजहों से भी आपकी सी सेक्शन डिलीवरी होगी। इसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो, ना ही डॉक्टर कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर केवल सी सेक्शन डिलीवरी ही ऐसे में सेफ समझता है। इसके बाद अगर आपकी पहले मिसकैरेज हिस्ट्री रही है, इस प्रेगनेंसी से पहले आपके मिसकैरेज हो चुके हैं 1-2 जितने भी, तो इस सिचुएशन में भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी ही होगी। इसके बाद अगर आपको आपकी प्रेगनेंसी में हाई बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो इन कंडीशन में भी आपकी सिजेरियन डिलीवरी होगी। इसके बाद ये एक मेन प्रॉब्लम जो बहुत सी महिलाओं में देखी जाती है कि उनके बच्चे अपने गले में 2 से 3 इससे भी ज़्यादा कोर्ड लपेट लेते हैं, मतलब गर्भनाल के लपेट लेते हैं, तो इस केस में भी सिजेरियन डिलीवरी होती है। तो इनमें से अगर एक भी प्रॉब्लम आपके साथ है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए वेट करना बिल्कुल बेकार है, आपकी बेवकूफ़ी है। इसलिए जैसा डॉक्टर बोलते हैं वैसा ही आपको करना चाहिए। आपको सी सेक्शन डिलीवरी ही चुननी चाहिए, क्योंकि सी सेक्शन डिलीवरी आपके बच्चे के लिए बिल्कुल सेफ है। ठीक है, बच्चे को हर तरीके के रिस्क से बचाएगी। तो जैसा डॉक्टर बोले वही आप फॉलो करें। अब जानते हैं ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ नहीं है, तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनसे आप नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस को समझ सकती हैं, जान सकती हैं और क्लियर कर सकती हैं कि हाँ, आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। पहली बात तो मैं यहाँ पे एक और चीज क्लियर कर दूं कि जो मैं ये लक्षण बताने वाली हूँ नॉर्मल डिलीवरी के, वो आपको जो डॉक्टर ने ईडीडी दी है आपकी एलएमपी के अकॉर्डिंग, अल्ट्रासाउंड की नहीं, जो डॉक्टर ने आपको दी है ईडीडी, उससे ये लक्षण 4 हफ्ते पहले दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब 9वां महीना लगते ही आपको ये लक्षण दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। पहली चीज है बच्चे की मूवमेंट में कमी। जैसे कि आपका बच्चा पहले काफी एक्टिव रहता था, काफी ज्यादा हलचल करता था, लेकिन 9वां महीना लगते ही बच्चे की जो हलचल है वो कम हो गई है। पहले से एकदम कम नहीं, ये बंदी हो गई है, कम हो गई है, पहले से कम हो गई है। तो फिर ये लक्षण होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। दूसरी कंडीशन जो मेन होती है वो होती है बार बार यूरिन आना। जैसे कि आपको पहले के महीनों में हर 15 से 20 मिनट में यूरिन आने की इच्छा होती थी, आप यूरिन पास करते थे, 15 से 20 मिनट में बार बार यूरिन आने की दिक्कत होने लगी थी। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा, 9वां महीना लगते ही अगर आपको ये जो टाइमिंग है वो और ज़्यादा कम हो गई है, मतलब अब आपको हर 5 से 10 मिनट में बार बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। इसके बाद तीसरा लक्षण है पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द होने लगा है, दर्द रहने लगा है हल्का हल्का, और आपको अजीब सी ऐंठन टाइप की महसूस होती है पेट के निचले हिस्से में, तो ये भी नॉर्मल डिलीवरी का लक्षण होता है। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो इस वीडियो को एक लाइक करना बनता है, सब्सक्राइब करना बनता है चैनल को, एंड वीडियो को शेयर करना भी बनता है। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप सबसे अगली वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।